आज दरबार में तुझे कोई बड़ी चीज मांगने से पहले एक छोटी सी बात समझने के लिए बुलाया है। बेटा, बरकत चाहती है तो आज का शुक्राना सत्संग पूरे मन से सुन। बेटा, आज मुझसे मनचाहा आशीर्वाद चाहती है, पहले ये शुक्राना सत्संग सुन, अनदेखा मत करना। बेटा, तू अक्सर सोचती है जब मेरी इच्छा पूरी होगी तब मैं शुक्राना करूंगी, लेकिन आज गुरुजी तुझे उल्टा रास्ता दिखा रही हैं। पहले शुक्राना कर, फिर अपनी इच्छा मेरे चरणों में रख, क्योंकि जिस दिल में हर समय सिर्फ कमी का हिसाब चलता रहे, वहां मौजूद बरकत भी दिखाई नहीं देती। जरा अपने आज को देख बेटा, तेरे सिर पर छत है, तेरे पास अपने लोग हैं, तेरे हाथों में काम करने की क्षमता है, तेरे पास फिर से कोशिश करने का एक और दिन है। इन सब को छोटा मत समझ बेटा। कई बार हम उस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस भागदौड़ में उस कृपा को भूल जाते हैं जो पहले से हमारे जीवन में मौजूद है। आज अपनी आंखें बंद कर और धीरे से बोल, गुरुजी, जो मेरे पास है उसका शुक्राना, जो मैंने सीखा उसका शुक्राना, जो कठिनाइयाँ मुझे मजबूत बनाकर गईं उनका शुक्राना, और जो मेरे जीवन में सही समय पर आने वाला है उसके लिए भी आज से शुक्राना। बेटा, अब अपनी इच्छा बता, लेकिन मांगते समय डर मत। अगर घर चाहिए तो घर की कीमत से पहले घर में सुख मांग। अगर पैसा चाहिए तो केवल पैसा नहीं, उसे सही तरीके से कमाने और संभालने की बुद्धि मांग। अगर सफलता चाहिए तो ऐसी सफलता मांग जो तेरे अपनों से तुझे दूर न करे। अगर नया काम चाहिए तो ऐसा काम मांग जिसमें तेरी मेहनत और हुनर दोनों का सम्मान हो। यही सच्ची बरकत है बेटा। और एक बात हमेशा याद रखना, बरकत का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी कमी नहीं आएगी। बरकत का मतलब है कमी के समय भी रास्ता दिखाई देना, मुश्किल आए तो सही इंसान मिल जाना, काम अटके तो नया उपाय समझ आ जाना, पैसा कम हो तो फिजूल खर्ची से बचने की बुद्धि आ जाना, मन टूटे तो किसी अपने की एक बात संभाल लेना। बेटा, कई बार गुरुजी की कृपा उस रूप में नहीं आती जिस रूप में हम उसकी उम्मीद करते हैं। तू धन मांगता है और दरबार तुझे अवसर देता है। तू सफलता मांगता है और दरबार तुझे सीख देता है। तू रास्ता मांगता है और दरबार तुझे सही फैसला लेने की बुद्धि देता है। इसलिए संकेत पहचानना सीख। आज से हर सुबह उठकर सिर्फ ये मत पूछना कि आज मुझे क्या मिलेगा, कभी ये भी पूछना कि आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे जीवन में बरकत बढ़े। किसी का दिल मत दुखा, अपने काम में ईमानदारी रख, कमाई में अनुशासन रख, ज़रूरतमंद की मदद कर और अपनी मेहनत को बीच रास्ते में मत छोड़। फिर देख बेटा, तेरे अंदर की घबराहट धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगेगी। आज दरबार से तेरे लिए आशीर्वाद है। तेरी मेहनत को सही अवसर मिले, तेरे घर में सुकून के साथ बरकत रहे, तेरे फैसलों में समझदारी बढ़े, तेरी कमाई का सदुपयोग हो और तेरी इच्छाएं तुझे लालच नहीं सही दिशा की तरफ ले जाएं। अब बेटा, आज अपनी सबसे बड़ी इच्छा को दिल में रख। उसके पीछे भागने से पहले एक बार शुक्राना कर और बोल, गुरुजी, मैं अपनी इच्छा आपके चरणों में रखता हूँ, लेकिन अपनी खुशी को केवल उस इच्छा से नहीं बांधता। जो मेरे लिए उचित है उसे स्वीकार करने की शक्ति देना, और जो मिले उसमें बरकत पहचानने वाली दृष्टि देना। बस बेटा, अब मन शांत कर, सत्संग पूरे ध्यान से सुन। हो सकता है आज तुझे वही जवाब मिले जिसके लिए तू बहुत दिनों से किसी संकेत का इंतजार कर रही थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना बाबा अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज डेट है 17 अगस्त 2026 और आज
नाग पंचमी है तो नाग देवता को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और उनसे अपनी बहुत सारी जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। नाग देवता आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी, हमारे यहाँ नाग पंचमी का बहुत महत्व है। लोग मतलब नाग पंचमी को हमारे यहाँ मतलब इतना बड़ा त्योहार मानते हैं कि बहुत सारी मतलब बहुत तरीके के पकवान बनाते हैं, फिर भोग लगता है और लड़कियां ससुराल से मायके आती हैं। तो एक ना परंपरा है, तो बहुत अच्छा लगता है ये त्योहार। और सज धज के बेटियां जाती हैं हमारे यहाँ, जैसे तालाब होता है वहाँ पे लड़कियां गुड़िया बना के ले जाती हैं, कपड़े का हल्दी पीला कलर लगा के, और थोड़े भीगे हुए चने होते हैं। फिर वहाँ पे वो लड़कियां मतलब फेंकती हैं उसको, गुड़िया को तालाब में, और लड़के बेर का डंडा बना के उसमें मतलब उसका छिलका उतार के उसको सुबह से सजा के रखते हैं। उसमें ऐसे रिंग रिंग बना के सिंदूर और उस पर तेल लगा के और काला कलर लगा के उसको सजा के रखते हैं। तब वो लड़कियां फेंकती हैं और वो ऐसे डंडे से गुड़िया को पीटते हैं, फिर वो निकलते, फिर वो लड़कियां वो चने बांटती हैं। तो ये हमारे यहाँ की बहुत पुरानी परंपरा है, अभी तक चली आ रही है। तो इस त्यौहार को हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत मानते हैं। इस त्यौहार की मान्यता हमारे यहाँ बहुत है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अपने बचपन याद आते हैं एक बार सोचने में। तो शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी, आज अभी टाइम हो रहा है 7:42। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अभी आज दिन तो मंडे है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और सावन का तीसरा सोमवार भी है, और खूब क्या सावन का पावन महीना चल रहा है संगत जी। झूले, हरियाली, और इतना मतलब सभी बहनें माताएं सज की रहती हैं, इतना अच्छा लगता है देखने में। आज हम संगत जी गए थे घूमने, तो बारिश होने लगी, तो मतलब थोड़ा बहुत घूमे, फिर आ गए, कैब किए थे तो हम घर वापस आ गए। तो व्रत भी था, तो बाहर कुछ ऐसा खाना नहीं था, तो हम आ गए थे वापस। बारिश में सही से घूम भी नहीं पाए। तो मैंने कहा चलो गुरु जी की जैसी मर्जी है, पर अच्छा बहुत लगा था। जहाँ पे गए थे मंदिर भी था, हमने दर्शन भी किए। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। माता जी का मंदिर था, भगवान का, हनुमान जी बालाजी महाराज का भी मंदिर था वहाँ पे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। और संगत जी, मैं अपनी बेटी की परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। हर दुख हर कष्ट से बचा के रखना। और मैं अपनी बहन की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरी बहन के हस्बैंड को पैरालाइज हुआ है, वो अच्छे से चल नहीं पाते, बहुत परेशान रहते हैं। मतलब अपना काम ना मतलब करते हैं, लेकिन ना एक दिक्कत वाली चीज़ है कि मतलब अच्छे से चलना नहीं है, सूजन आ जाता है, ये सब मतलब बहुत दिक्कत है। दवाइयाँ चल रही है उनकी। तो गुरु जी महाराज, आप मेरी बहन को उस कष्ट से दूर रखना गुरु जी महाराज। जल्दी से उसके पीड़ा, उसके दर्द जो भी है वो हर लो गुरु जी महाराज, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हो जाती हैं संगत जी। और मैं अपने मामी जी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, उनको भी हिम्मत और ताकत देना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपने बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, जो कि सत्संग सुनवा के, मंत्र जाप सुनवा के, भजन सुनवा के, सत्संग सुनवा के इतने सारे आप कष्ट काट रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना। मैं अपने बाबूजी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, माई के परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। सबकी दुख दूर करना। विपिन भैया, सौम्या भाभी की तरफ से शुक्राना है, उनके हर संकट को हर लेना गुरु जी महाराज। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा सब कुछ अच्छे से चल रहा है, और इतने प्रेम से हम लोगों को आपने उस प्लेटफॉर्म से जोड़ा है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सौम्या भाभी और आपके परिवार, विपिन भैया, सभी को सुखी रखना, हमेशा हर मनोकामना पूरी करना, मेहर करना गुरु जी महाराज। और पूरी टीम की तरफ से शुक्राना है, गीता आंटी की तरफ से भी शुक्राना है, और मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। सभी को
अच्छे से रखना, सबके घर में खुशियाँ बरसे, सबकी मुरादें पूरी हों गुरुजी महाराज, सबकी मन्नतें पूरी हों। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, सबके कष्ट हरना गुरुपा, हर दुख से हर संकट से बचाना। और संगत जी आज हमारे यहाँ बेटी के यहाँ ये नीचे फ्लैट में पार्किंग है, तो बारिश के कारण ना जैसे वहाँ पे भोले बाबा का मंदिर है बाहर, पार्किंग के बाहर, तो वहाँ पे बारिश है ना, तो इसलिए पार्किंग में कर रहे हैं। तो अभी बुलाए थे, तो मुझे कल ना यहाँ से जाना है दिल्ली, तो मेरी टिकट है कल की। तो कल मेरी बहन भी चली जाएगी मुंबई, तो हम दोनों चले जाएंगे। फिर बेटी भी आएगी 2 दिन बाद, उसकी टिकट है। तो बस गुरु जी महाराज की जो कृपा है, गुरु जी महाराज अच्छे से सारी मनोकामना पूरी करना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो भूल चूक माफ़ करना, गलती को क्षमा करना गुरु जी महाराज। मैं अपने पितरों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आज एक मैसेज भी, मुझे एक मैसेज कल भी मिला था, और वो मैसेज मुझे आज भी मिला, जिसमें मेरा थोड़ा अधूरा रह गया, मैं नहीं कर पाई गुरु जी। उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। और शायद वो काम आपको करवाना होता तो आप ज़रूर करवाते, तो मन में था भी, नहीं कर पाई गुरु जी। उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। वो संगत जी जैसे आज ना सोमवार था, नाग पंचमी पे, मतलब नाग पंचमी के दिन नाग देवता के और शिवलिंग को मुझे दूध, जल में थोड़ा दूध और तिल डाल के चढ़ाना था, तो वो तो मैं कर ही आई गुरु जी महाराज। लेकिन मुझे पीपल के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाना था, वो नहीं कर पाई, क्योंकि मैं सुबह जा नहीं पाई, लेट हो गई थी, और थोड़ा सामान वामान भी नहीं था घर में से दीपक, तो मैंने सोचा था आटे का भी बना लूँगी, लेकिन मैं जा नहीं पाई। और यहाँ का पता नहीं है ना संगत जी की, मतलब जहाँ रहते नहीं है तो कुछ पता नहीं होता ना कि कहीं जाओ। सोची थी पार्क में जाऊँगी, पार्क घूमने, वहाँ पे है, लेकिन मैंने कहा कोई टूक के ना, बस वही नहीं करवाना था गुरु जी को, तो सब कुछ नहीं हो पाया, शायद कुछ गुरु जी की मर्जी और थी। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी भूल चूक माफ करना, वो पितरों के लिए दीपक जलाना था गुरु जी महाराज, तो पितृ देवता मुझे क्षमा कर देना। आपको आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, और मेरी गलतियों को क्षमा करना, और ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं से मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या भाभी, जय गुरु जी गीता आंटी, पूरी टीम को जय गुरु जी, और पूरी संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय हनुमान जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके कमल चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प अर्पित करना चाहती हूँ। बाबा जी जो भी बोलूं आपकी कृपा से बोलूं, और जो भी पूरे परिवार की ओर से शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा जी। संगत जी जय गुरु जी। आज बाबा जी का, आज मंगलवार है, हमारे बाबा आज के दिन हनुमान जी के सहित हमारे, हम सबके घर में, हम सबके जीवन से जो भी हमारे कर्मों का या दूसरों के काली क्रिया करने का जो भी संकट, तांत्रिक बाधाओं हैं, उनको नष्ट करने के लिए हम पर कृपा पूर्वक वे अपने अपनी कृपा से हमारे ऊपर जो भी तंत्र मंत्र क्रिया होती है उसके गलत प्रभावों को और हमारे जो भी गलतियां हैं उनको माफ करके वे अपने ऊपर ले लेते हैं, और इस प्रकार से हम पर कृपा बरसाते हैं। तो ये तो हम सभी इस बात से अनुभवी हैं, क्योंकि हम सब को जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव का अनुभव होता ही है। सामान्य जीवन के अतिरिक्त भी हम बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव को न चाहते हुए भी अनजाने अनचाहे रूप में भी भुगतते हैं। तो इसीलिए हमारे बाबा जी, गुरु जी यह एक संदेश दिए हैं कि बेटा उस औरत को लगता था तुम उजड़ जाओगे, तांत्रिकों के पास जा के बहुत उल्टा सीधा क्रिया
उसने कराया। बेटा, जिस पर गुरुजी का हाथ हो उसके आगे सब फैल हैं। तुम किसी का माड़ा मत करना, मैं तुम्हारा माड़ा होने कभी नहीं दूंगा। जय गुरुजी, जय शिव जी, जय गुरुजी तो है ही हमारे साथ संगत जी। हमें अपनी गुरुपा के कृपा पर बहुत गर्व है कि हर पल वे हमारे हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे संगत परिवार के लिए, पूरे सृष्टि के लिए और पूरे हमारे अपनों के लिए भी हमेशा भी कृपा बरसाते हैं। इसके लिए हम उन्हें कृतज्ञता, धन्यवाद और शुक्राना जो भी अर्पित करते हैं हमारे लिए, तो वह बहुत ही कम है, लेकिन यह एक दैवी गुण है। कहते हैं कि हम जब अपने और अपनों के लिए जो भी हमारे इष्ट द्वारा, हमारी दैवी शक्ति द्वारा, हमारे माता पिता पूर्वजों और हमारे गुरु जी के द्वारा या किसी भी अन्य नेक दिल इंसान के द्वारा जब कभी हमें स्वयं के लिए, अपने अपनों के लिए जो भी सहायता या सपोर्ट हमें मानवता की रूप में प्राप्त होता है या ईश्वर के गुरु जी के द्वारा जो भी हमें अपार कृपा हमें अनुभव होता है, जब हम उनको पूरे सम्मान पूर्ण, श्रद्धा भक्ति पूर्ण, हम भावपूर्ण उन्हें प्रणाम करते हुए अपने भावों को, अपनी सद्भावनाओं को आभार व्यक्त करते हैं, यही कृतज्ञता है। और जिसे हमारे गुरुपा शुक्राना करने को हमें जो सिखाए हैं वही है कि हम जो भी प्राप्त करते हैं अपने गुरुपा जी के कृपा, जिसमें 24 घंटे सातों दिन हमेशा वे हर पल सूक्ष्म दृष्टि से हम सबके जीवन के हर कर्मों को निहारते हैं, हमारे गलतियों को भी हमें बताते हुए सुधारते हैं और हम पर जो भी परेशानी, विपत्ति, बीमारी या जो भी कार्य क्रिया होती है उसको भी वे आगाह करते हैं ताकि हम अपनी ओर से सचेत रहें। हम इंसान हैं, संसार में दोनों शक्तियों का माने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं के बीच हम रहते हैं। हम अपनी ओर से जब अपने बड़ों को और जो नेक दिल इंसानों द्वारा पॉजिटिव सोच वालों के साथ उनके द्वारा किए गए अच्छे व्यवहार के लिए, अच्छे प्रभाव के लिए यदि हम धन्यवाद, शुक्राना, कृतज्ञता जाहिर करते हैं तो यह एक पवित्र गुण है, यह एक दैविक गुण है जो भी हमें सहायता, सेवा किसी से भी मिलता है। राह चलते अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, कोई सहयोग करता है तो हमारे हृदय में उसके लिए एक अच्छी छवि बन जाती है और हम उसे आभार करते हैं। आभार जो छोटा शब्द है लेकिन हमारी भावनाएं और जो सहायता करते हैं उनकी भावना बहुत माने दैवी माने सकारात्मक हो जाती है कि इंसानियत से भरा दिल यदि कोई हमें थोड़ा सा भी सहयोग करता है तो हम बहुत आभार महसूस करते हैं, कृतज्ञ महसूस करते हैं और यही भावना हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजी जो सच्चे भाव से हम सब के लिए हमेशा हर पल हम पर कृपा बरसाते हैं। जब हम उनसे अपने किसी काम में देरी होने के कारण हम शिकायत करते हैं तो हमारी ही गलती है, हमें शिकायत नहीं, हमें शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी स्वयं कहते हैं, बेटा तुम्हारे हर काम बनेंगे लेकिन उसकी चाबी शुक्राना है। तुम शुक्राना करते रहो, मन ही मन भी शुक्राना करते रहो और सोते जागते भी शुक्राना करते रहो। और जो हम आपस में इंसान जो आपस में व्यवहार करते हैं, कुछ अच्छे व्यवहार के कारण थैंक्स बोलते हैं, अपने ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं, हमारे गुरुपा को हम शुक्राना करते हैं और किसी अच्छे कर्म के बदले में सहयोग, सपोर्ट के लिए जब हम आपस में धन्यवाद कहते हैं और थैंक यू कहते हैं तो यह अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा है जिससे हृदय की भावना पवित्र भावनाओं से ओतप्रोत हो जाती है और हमारे हृदय में हमेशा एक दैवी
भावनाएं संचारित होती है और वह भावना हमारे मस्तिष्क को यही आज्ञा देता है कि हम भी ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहें। जैसा हम मदद प्राप्त करते हैं किसी नेक दिल इंसान से, वैसे ही हम भी दूसरों की मदद करें। हम अपने गुरुपा जी के इष्ट के सभी दिव्य शक्तियों के चरणों में केवल शुक्राना अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उनके अनुसार यदि हम अपने आसपास में थोड़ी सी भी मदद किसी जीव जंतु को करते हैं, किसी प्राणी के, किसी जरूरतमंद मनुष्य करते हैं, तो उससे हमारा हृदय में एक पवित्र भावना उत्पन्न होता है कि हम भी किसी के काम आए और हमारे गुरुपा और हमारे भगवान, हमारे इष्ट हमसे, सभी दिव्य शक्तियां हमसे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चों में परस्पर प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, परिवार में आनंद ही आनंद होता है, वैसे ही पूरा संसार एक परिवार है। जब हम किसी से मदद लेते हैं और धन्यवाद कहते हैं, कृतज्ञता जाहिर करते हैं और बदले में जरूरत के अनुसार किसी दूसरे की मदद करते हैं, तो हमारा हृदय अपने आप पावन भाव से भर जाता है। हमारे परमात्मा इसी को कहते हैं पूजा। इसी तरह से तुम मेरी पूजा भक्ति करते हो और मैं प्रसन्न रहता हूँ। इतना प्यारा, इतना बाबा जी सुंदर सा हमें भाव बताए हैं सेवा भाव का। तो इसीलिए हमें गुरुजी हमें शुक्राना करना जो सिखाया है वह अद्भुत। प्रारंभ में मुझे भी समझ नहीं आया था कि किस लिए, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि बाबा जी हमें वह बात सिखाए जिससे हम हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहें। हम जो बाबा जी से, अपने गुरुपा से कृपा प्राप्त करते हैं और अपने इष्ट से, अपने दिव्य शक्तियों से, अपने माता पिता पूर्वजों से जो आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करते हैं, वह सकारात्मक ऊर्जा तो हमारे लिए अद्भुत, अतुलनीय होता है। और हम भी जब किसी और के लिए ग्रेट का कर्म करते हैं, माने एक सच्चे मन से, सेवा भाव से जो भी हम सेवा करते हैं या दान पुण्य भी करते हैं, उससे भी हमारा हृदय सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और हम मानो एक सकारात्मक ओरा को प्राप्त करते हैं। और इस तरह से अगर हर व्यक्ति यही सोचकर सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर दूसरे की मदद करे और अपने ईश्वर को धन्यवाद बोले, उनके चरणों में शिकायत नहीं केवल शुक्राना बोले, तो इस संसार में शुक्राना के कारण नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी और नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ने लगेगी। और उसी को ही कहते हैं दैवी समय। जो सकारात्मक ऊर्जा अधिक से अधिक हमें प्राप्त होती है, वह दैव कृपा से ही प्राप्त होती है। यह स्थिति हम मनुष्य भी आपस में निर्मित कर सकते हैं। अपने से कमजोर तबके के, चाहे वह किसी को जिस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है, हम उसे वह सेवा जरूरत के अनुसार प्रदान करें, तो इससे हमें भी हमारे ईश्वर से, गुरु जी से ढेरों कृपा प्राप्त होती है और आपस में एक सच्चे मानव होने का एक एहसास होता है। यह एहसास, यह अनुभव बहुत ही प्यारा होता है। बुद्ध जी भी इसी तरह से आनंद को, शांति को प्रदान करने के लिए और आनंद अनुभव प्राप्त करने के लिए और एक दूसरे को आनंद का अनुभव कराने के लिए धन्यवाद कहने के लिए सबको मतलब ज्ञान दिए कि अगर स्वयं अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें, औरों को भी आनंदित जीवन में देखना चाहें, शांति प्राप्त कराना चाहें, तो आपस में धन्यवाद, शुक्राना, कृतज्ञता बोलते रहने की आदत होनी चाहिए। यहाँ तक कि यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी अगर हमें थोड़ी सी भी मदद करता है, तो हमें भी उसे धन्यवाद बोलना चाहिए। उम्र से कोई तात्पर्य नहीं है, यह भावना से तात्पर्य है। आज एक आंटी जी ने एक
एक सच्ची घटना बताई कि वे गुरुजी की संगत हैं और वे जब भी बाहर जर्नी में जाती हैं तो कोई न कोई मानो उनके आस-पास होते हैं जो अनचाहे होते हैं। वो परेशान हो जाती हैं और एक बार जब वे ट्रेन से सफ़र करती हैं तो 2 व्यक्ति वहाँ आते हैं डिब्बे में, पूछते हैं वो लड़की कहाँ, लड़की कहाँ? सबने बताया ये लड़की है। लेकिन इसी समय वह मन ही मन गुरुजी को याद करती है, गुरुजी प्लीज़ गुरुजी प्लीज़, और 2 मने महिलाएँ आती हैं जो दिखने में बिल्कुल गुरुजी जैसे हिष्ट-पुष्ट हाइटेड होती हैं और उसी लड़की के सामने ही खड़े रहते हैं और जब वो चले जाते हैं, चले जाने के बाद वो दोनों महिलाएँ भी चली जाती हैं। बाद में उनको पता चलता है कि ये कोई और नहीं, उन्हीं आंटी की रक्षा के लिए स्वयं गुरुजी स्वयं ही आंटी का रूप वेशभूषा में आए थे। इस प्रकार से गुरुजी आपको बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत, बहुत-बहुत कृतज्ञता आपके चरणों में है। पूरे स संसार भर की बेटियों की ओर से आपके चरणों में बहुत-बहुत धन्यवाद और बेटों की तरफ से भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबकी हिफाज़त करते हैं, कोई बोले या ना बोले, मन के भाव से ही आप हर पल, हर जगह, हर किसी की रक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं। बस स बिल्कुल सद्भावना से और श्रद्धा से, विश्वास से पुकारने मात्र की देरी होती है। आप सबकी रक्षा करते हैं। आज यह सत्संग उन आंटी से सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दुनिया में हमारे गुरुजी ही पर्याप्त हैं, जो हमारे प्रभु के रूप में, हमारे गुरु के रूप में हर पल हम सबके, अपने बच्चों के, हमारे बच्चों के, अपने सभी बच्चों की रक्षा करते हैं और दृष्टिकोण भी दिखाते हैं कि हमेशा ज़रूरतमंदों की सेवा में हाज़िर रहना चाहिए, क्योंकि यह मानव के लिए यह एक कर्तव्य है कि किसी को भी जो भी ज़रूरत पड़े, जो हो सके उतनी मदद अवश्य करनी चाहिए और कभी किसी बेटी पर, बेटा पर कोई आँच ना आ सके, यह हर मानव को इस बात का प्रण लेना चाहिए। जय गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं इतना कहकर अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा जी, हम सब बच्चों को भी आप चेतना पूर्ण स्थिति में एक दूसरे के प्रति आदर भाव के साथ व्यवहार सिखा रहे हैं, जिससे कि परस्पर कलुषता मिट जाए और आपसी भाईचारे की भावना बढ़े। बाबा, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय हनुमान जी। आप हनुमान जी तो है ही संकट हरण और हम सब अपने गुरु जी के चरण में, इष्ट के चरण में, हनुमान जी के चरण में, माता जी के चरण में अपनी चिंता हरण करने के लिए प्रार्थना करते हुए बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय बाबा जी। सदा आपकी कृपा अपने सभी बच्चों पर, प्रत्येक बच्चों पर, जो जहाँ भी रहे, हर बच्चे पर आपकी कृपा बनी रहे बाबा जी। आप माता-पिता बच्चों तक पहुँचे ना पहुँचे, आप हर बच्चे के साथ अवश्य होते हैं, क्योंकि आप सबके पिता हैं, सबके माता हैं, सबके गुरु हैं। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। पावन मंत्र जाप से शुक्राना ग्रुपा को समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार करना गुरु जी महाराज। महेश्वर, महाकाल, जगत गुरु, ब्रह्मांड के मालिक, कोटि कोटि प्रणाम है। आज मंगलवार, आज हनुमान जी का वार है। जय बजरंगबली। इस पावन बेला पे हमें अपने आशीर्वाद प्रदान करें। कोटि कोटि प्रणाम और नमन है। जब भी हम टूटे, मुसीबतों से घिरे, आपने हमें सहारा दिया है। कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना हनुमंते, बारंबार प्रणाम है। गुरुपा सदा सहाय हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे परिवार को जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे परिवार को बरकत देने का शुक्राना गुरुपा। रोज सत्संग सुनवाने का शुक्राना। हर सांस सांस का शुक्राना गुरु जी महाराज। खुशियाँ देने का शुक्राना। अपने नाती को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। आपकी रहमतों का अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। हमसे अच्छे कर्म करवाना भगवान, नेकी की राह पर चलाना। जिस इंसान के सर पर आपका हाथ हो, उसे जिंदगी से शिकायत क्या होगी मेरे प्रभु दाता पिता परमेश्वर। जय महाकाल तारणहार, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। हर दिल में मेरे सदगुरु जी हो, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरु जी तुम्हारे चरणों में। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आँखों के लिए हमें हर पल ब्लेसिंग देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आँखें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। आँखें हैं तो सब कुछ है। हमें यह खूबसूरत दुनिया देख पा रहे हैं। हमें अपनी आँखों को की सही केयर करने के लिए और अनमोल वाणी से सचेत करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुवर। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। आपकी नजरों ने समझा हमें प्यार के काबिल। मैं क्यों तूफान से डरूं, आप ही मेरी मंजिल हैं। दिल पर पड़ गई आपकी ही परछाइयाँ हैं। प्रभु मुझे नहीं पता भविष्य में जीवन कैसा होगा, बस आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आप ही मेरे सब कुछ हैं परमेश्वर प्रभु। हम आपसे प्रेम करते हैं। इन मुश्किल व कठिन राहों में प्रभु अंग संग सहाय हैं। मेरे प्रभु दाता, आपको कोटि कोटि नमन है। अनंत कोटि शुक्राना। हर पल हर वेले हर दिन का शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके बिना जीवन की राहें अधूरी हैं। आप ही मेरी शक्ति हो, मेरी भक्ति हो, आप ही मेरा विश्वास हो। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पति अंकल व नाते नातिन की तरफ से भी कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि शुक्राना स्वीकार करना गुरु पापा जी। आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना गुरुपा। सारे ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं, कुल देवी देवता पितृगणों को भी कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार करना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सबने तो तुम्हें पुकारा राम जी, देना हमें सहारा राम जी। मेरे राम जी, प्यारे राम जी, हो न्यारे राम जी। सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी। मन मंदिर में तेरी मूरत, तू है सबका सहारा। सबकी नजरों में है राघव तेरा ही नजारा। तेरी दुनिया सुंदर लेकिन तू सबसे है प्यारा। नया भंवर में डूब न जाए हमको दिखा किनारा। सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी। तेरे रूप है लाखों भगवान, तू सबकी आशा है। तेरे कितने नाम है राघव, तू सबकी भाषा है। सबका है तू पालनहारा, सबकी अभिलाषा है। सांस सवेरे ओठों पे है भगवान नाम तुम्हारा। सबने तुम्हें पुकारा है श्री राम जी, देना हमें सहारा। जय श्री राम जी।
जय हनुमंते नमो नमः। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ करना गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम शुक्राना। हे गुरु पिता, आज मंगलवार के संध्या बेला का शुक्राना आपकी बेटी आपके चरणों में प्रभु अर्पित कर रही है। 5:46 पर प्रभु 18 तारीख 2026 गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपकी दया दृष्टि ऐसी होती है प्रभु कि कोई नहीं जान पाता है प्रभु, कोई नहीं। बच्चे अच्छे अच्छे गुरुजी से अरदास किए थे, गुरुजी अच्छे अच्छे बच्चे किराए के मकान में चले गए प्रभु। अब आप ही सहारा, आप ही आसरा हो प्रभु। बच्चों के सर पे हमेशा हाथ रखे रहो प्रभु। दुश्मन तो मेरा जीना हराम किए हैं प्रभु। आए दिन कोई न कोई अड़ंगा आ ही जा रहा है गुरुपा। हटाने वाले भी आप ही हो, बचाने वाली आप ही हो प्रभु। हम समझ में नहीं आता गुरुपा कि किस तरह से क्या करूं। ये सब जीने नहीं दे रहे हैं गुरुपा, एकदम जीना हराम किए हैं मेरा प्रभु। गुरुपा आप पिता हो, माँ हो, आप तो सब कुछ जानते हो, सब कुछ देखते हो प्रभु। इस मन का कुछ करो प्रभु। गुरुपा आप पिता हो, आपके बच्चों का कोई भी दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पिता सब जानते हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानते हैं प्रभु। ये सब चाह रहे हैं कैसे ये सब हमको गिरा दें, नीचा दिखा दें, लेकिन जहाँ मेरे प्रभु हैं, मेरे मालिक हैं, मेरा सुप्रीम पावर है, वहाँ कोई कैसे हम लोग को गिरा सकता है? कैसे? गिराने वाले मालिक हैं, उठाने वाले मालिक हैं, सबका मालिक एक है, कोई मालिक नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ एक मेरे गुरु पिता मालिक हैं। गुरुपा आप देखना प्रभु, हम क्या ही कहें, कुछ समझ में नहीं आता। आप तो जानते हो कि आपकी बेटी घबरा जाती है सबसे, लेकिन आप कहे हो कि ये सब बहुत अड़ंगा डालेंगे, तुम पीछे मत हटना। तो हमारे गुरु पिता हाथ पकड़े हैं, अपनी बेटी का हाथ पकड़े रहना प्रभु। ये सब हमको गिराना चाह रहे हैं, हाथ पकड़े रहना गुरुपा। अपने दोनों पोता को भी हाथ पकड़े रहना प्रभु, अंकल जी का हाथ पकड़े रहना। हम लोग में उतना कोई सिंसियर चालाक नहीं है गुरुपा, ये सब बहुत चालाकी दिखाते हैं गुरुपा, बहुत चालाकी, इतना धोखाधड़ी, इतना चालाकी हम लोग नहीं समझ पाते हैं गुरुपा। अब आप देखना मालिक, मैं तो सब कुछ आपके चरणों में समर्पण कर दी हूँ गुरु जी। बच्चे, पति, बहू, बेटी, पोता सब आपके चरणों में है प्रभु। आप देखना, इन लोग का निवारण मेरा गुरु ही करेगा। ये लोग जितना मेरे साथ गलत कर रहे हैं सब मेरा गुरु देख रहा है। गुरु जी बोले हैं अब देख तेरा गुरु क्या करता है, तो वास्तव में मेरा गुरु इन लोग को ही बताएगा। इन लोग जितना मुझे परेशान कर रहे हैं उसका इन लोग को परिणाम दीजिएगा प्रभु। गुरुपा जरूर परिणाम दीजिए, सब ऐसे नहीं मानेंगे गुरुपा, ऐसे नहीं मानेंगे। घर में 4 कमरा बंद करके रखे हैं सब, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे गुरु ही बोले हैं तुम कुछ मत बोल, मैं सबका जवाब दूंगा, मेरे गुरु देंगे सबका जवाब। आप ही सहारा हो प्रभु, हमारा तो सहारा कोई नहीं है आपके सिवा, सिर्फ एक मेरा गुरु सहारा है, वही सब कुछ मेरा करेगा। मेरा गुरु लख लख शुक्राना गुरुपा, आप जैसा कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं। अपने बच्चों का कितना बचाते हो, कितना उनको हर बला से बचा देते हो गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अनंत कोटि मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरा सब कुछ हो, मेरे भगवान हो, मेरे सब कुछ हो प्रभु, सब कुछ। क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, अगर कुछ गलत आपकी बेटी बोल दी हो तो माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा प्रभु। मैं लेकिन किसी के साथ छल कपट ये सब नहीं सोचती गुरुपा, न ये सब करना चाहती। जब मेरा इतने बड़े सुप्रीम पावर पिता बैठा है
तो फिर मुझे क्या ही कुछ करने की ज़रूरत है। मेरे गुरु पिता सब कर देंगे। इन लोग का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से मेरा गुरु ही देंगे। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, विपिन जी सोम्या जी का भी शुक्राना, मैं के ससुराल पक्ष का शुक्राना गुरुपाल। जो अच्छा किया उसका भी शुक्राना, जो बुरा कर रहा है उसका भी शुक्राना, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना प्रभु। जो कुछ भी दिया हो, दिए हो प्रभु, सब अच्छा दिए हो। आपकी कृपा से सब अच्छा है प्रभु, रोज अच्छा हो रहा है प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना, कोटिन शुक्राना प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। माफ़ करिएगा मेरे मालिक, लख लख शुक्राना प्रभु। बहुत प्यारे भोले गुरु जी हो, हमारे गुरु जी जैसा कोई नहीं, कोई नहीं प्रभु। लख लख शुक्राना।